नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई ज़्यादा मुबारक हो। दूसरे नंबर पर आज बहुत सारी ख़बरें हैं और जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अपना एक मुकम्मल तौर पर काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने दिल खोल कर अपने दुख भी सुनाए और ऐसे गिले शिकवे भी किए जो कि उनका हक़ भी बनता था। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई कीमती जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर बात है उस हवाले से इसको मुकम्मल तौर पर अब जो है सील कर दिया है और कुछ दिनों के लिए इसकी जो इंक्वायरी होगी उसके बाद पता चलेगा क्या ये इमारत काबिल इस्तेमाल भी है या नहीं। उसके साथ साथ आज एक इंतहाई हैरान कुन फैसला देखने में आया कि वफाकी हुकूमत ने जो सिंध का गवर्नर है कामरान खान टेसूरी, जिसकी मेरे ख्याल में कोई ऐसी लॉजिक नहीं बनती थी। आप ये देखें कि MQM जो इस वक्त पाकिस्तान है, इसका सबसे बड़ा जो गिला और जिसे कहते हैं कि जो एक निशाना था वो कामरान खान टेसूरी थे, क्योंकि वो फ़ारूक सत्तार के साथी थे। तो ये एक इसकी जो आपस में जो एक इनकी लड़ाइयाँ थी, उस लड़ाइयों का सबब भी जो है वो कामरान टेसूरी को समझते थे। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर MQM के इन्हीं को रिकमेंड किया गया MQM की जानब से, और आज वो गवर्नर सिंध जो है उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। सदर मुमलकत जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दे दी है। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना आज 10 तारीख हो चुकी है, आगे होने क्या जा रहा है, ये तमाम खबरें जो थी ये बड़ी अहम थी। और ये जो सिनेरियो बिल्टअप हो रहा है आगे आने वाले दिनों में, ये इमरान खान साहब जो है, जिस तरह उन्होंने भी आज F9 पार्क में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तकरीर की, जो लुबे-लुबाब आखिरकार उनका वहीं पर आ जाता है कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ इसी चीज़ को समझते हैं कि उनको हुकूमत में रखा जाए, इक़्तिदार में रखा जाए और उनको किसी भी अच्छे बुरे काम में उनके रुकावट ना डाली जाए। वो जो कहें वही रूल ऑफ लॉ हो, और वो जिसकी वो मुखालफत करें वो समझ लें कि वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिस तरह फवाद चौधरी ने आज कहा कि जी आज उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने इदारों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की है, तो इस हवाले से जो उन्होंने अपने गिले शिकवे किए हैं, तो ISPR और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आगे हैं और वो इसके हवाले से बताएं कि इसका जवाब दें जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इदारों पर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबको पता है कि फ़ैसला करवाने के पीछे कौन थे, कौन कौन मुहर्रकात। उन्होंने मियाँ साकिब निसार का वाज़ेह तौर पर नाम लिया, उनकी ऑडियोज़ भी जो सामने है उसका हवाले से उन्होंने कहा। तो उनका फोकस जो है मियाँ नवाज शरीफ का इस वक्त टोटल अदलिया की तरफ है, और अदलिया ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। अदलिया ने ही इस सारे क्राइसिस से, इस सारे गलत फ़ैसलों से अपने आप को जो उनकी शर्मिंदगी है, जो 130वें नंबर पर पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने खुद ही निकालना है, इसके लिए कोई और उनकी मदद को नहीं आएगा। नाज़रीन, अगले 15 दिन 20 दिन 30 अक्टूबर ये एक ऐसी डेट है जिसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त गवर्नर राज के लिए पंजाब में ख़ास तौर पर जो माहौल है उसको साजगार बनाया जा रहा है। ये आने वाले दिनों में आपको इसका आइडिया हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के वारंट गिरफ्तारी निकालें और नाकाबिल ज़मानत, आप अंदाज़ा करें इनकी बचपने का, इनके ये फरमाइशी एक किस्म का मुकदमा इमरान खान साहब के कहने पर कायम किया गया है, और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी सूरत में भी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जाए और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। आप देखें कि पिछले बड़े दिनों से इमरान खान साहब मुसलसल ये फरमाते आ रहे हैं कि जी मैं कल इसकी तारीख दे दूंगा कि लॉन्ग मार्च मैंने कब करना है और कब होने जा रहा है, लेकिन वो दिन भी गुजर जाता है और लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं होता। हर रोज़ अब ये आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि वो शेर आया कि मस्ताक ऐसा ही होगा कि आखिरकार वो शेर आ गया, लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? इनकी पार्टी जो है, जिस तरह से इनके लोग इस वक्त जो चार्ज हैं, अगर इमरान खान साहब ने इनको कॉल देनी है तो मेरे ख्याल में इनको 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि PTI वाले समझते हैं कि हम जीत चुके हैं, हमारा सिर्फ एक हल्ला बोलना है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में ये मुकम्मल तौर पर प्लान बन चुका है कि इनको एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा PTI इमरान खान साहब जो है वो किसी भी सूरत में ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे कि दोबारा इस तरह की कॉल दें, क्योंकि ये एक फ़ैसला मैं जिसकी आपको कन्फर्मेशन कर रहा हूँ, ये आला तरीन हसास ज़राए की मालूमात हैं कि तमाम का तमाम प्लान तरतीब दिया जा चुका है, जिसमें अब ये देखें कि PTI वाले कहते हैं जी हमने ड्रोन को मारने के लिए जो इन्होंने हम पे आंसू गैस वाले ड्रोन लिए हैं, तो हमने भी ड्रोन तैयार कर लिए हैं,
لیکن پی ٹی آئی والوں کو ناظرین حقیقت میں کچھ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے لانگ مارچ کا، تو وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی رانا ثناء اللہ اور اسلام آباد کے جو اعلیٰ ترین حساس حلقے ہیں وہ اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب اعلان کرے اور آئیں، تاکہ ان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی جرت نہ ہو۔ ناظرین اگلے 20 دن انتہائی اہم ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو اور حامد زمان جو ان کے پائنیئر کارکن ہیں اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ دونوں اشخاص جو ہیں اس وقت ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہیں، اور وہ بھی طوطے کی طرح فرفر بول رہے ہیں، اور تمام کا تمام جو عمل ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ اگلے آنے والے دن جو ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، نظر بند کر دیا جائے۔ یہ بہت زیادہ اس کے چانسز بھی لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 3 مہینے کے لیے ایسا حکم جاری کر دیا جائے جس سے عمران خان کو بنی گالہ میں نظر بند کر لیں، یا کچھ اور بھی جس طرح ان کی عدالت میں کوئی پیشی ہوتی ہے یا وہاں پر ان کو گرفتار کیا جائے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے ضرور جا رہا ہے جس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ 30 اکتوبر سے پہلے یہ تمام عمل ہوگا، اور اس میں واضح طور پر اب پی ٹی آئی کے لیے مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں رہا، کوئی شبہ نہیں رہا، کیونکہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار نے دی ہے کہ مجھے صرف اور صرف 6 مہینے جو ہیں وہ دیے جائیں تاکہ میں اس ڈالر کی قیمت کو اور ملک میں بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کر سکوں، اور یہ اداروں نے ان کو بالکل اس حوالے سے کلیئر بالکل انڈیکیشنز دے دی ہیں کہ آپ سکون سے اپنا کام کریں، ہم کسی بھی صورت میں 6 مہینے آپ کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن خان صاحب یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں کال دوں گا اور اس میں کامیاب ہوں گا، اور میرے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سارے عمل میں حاوی ہو جائیں گے، اور ہم عمارتوں میں گھس کے، اور پھر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین یہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی فاشسٹ غلطی ہوگی اگر اس وقت تک عمران خان صاحب اس چیز کو روک رہے ہیں، اس چیز کا اعلان نہیں کر رہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا ایک بڑا دانا فیصلہ ہے میری نظر میں کہ وہ ابھی تک اعلان نہیں کر رہے، کیونکہ جس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا اس پورے سینیریو میں تو یہ ان کی بہت بڑی ہار ہوگی، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب ہاریں، کیونکہ آگے الیکشن بہت نزدیک ہے، اور کسی بھی صورت میں کوئی ایسا مس ایڈونچر عمران خان صاحب کی سیاست کو انتہائی نقصان پہنچائے گا، جو لوگ بھی عمران خان کو مجبور کر رہے ہیں اگلے 2 4 6 مہینے اگر صبر سے آرام سے عمران خان صاحب نکال لیتے ہیں تو آسانی سے ان کے پاس چانس ہوگا کہ وہ دوبارہ حکومت حاصل کر سکے۔ لیکن اگر انہوں نے ذرا سا بھی ایسا قدم اٹھا دیا جس سے آپ یہ دیکھیے گا کہ پھر صرف اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، باقی کوئی بھی نقصان میں نہیں جائے گا۔ بہرحال جی کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔